आप पुराने मसीही हैं या नए मसीही हैं, इस वीडियो को देखिए ताकि आप उन लोगों तक पहुंचा सके इस वीडियो को जो नए नए मसीही भाई बहन अभी चर्च में जा रहे हैं। उनको ये पता नहीं होता या मन में उनको सवाल ये चलता हो कि हमारे अंदर कैसे विश्वास बढ़ेगा, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर कैसे देंगे। अक्सर उन लोगों का ये सवाल रहता है, अक्सर हर मसीही लोगों का सवाल रहता है। तो उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो में बना रहा हूँ और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वचन के माध्यम से समझने का प्रयास और समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। रोमियो 10 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है, सो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है रोमियो 10 अध्याय 17 पद में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम बाइबल का वचन रोज़ सुनते हैं और पढ़ते हैं और वही वचन हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। जब हम पास्टर से चर्च में जाकर सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। जैसे में शरीर को भोजन चाहिए, वैसा ही आत्मा का परमेश्वर का वचन चाहिए। अपने शरीर के लिए ताकत और बल के लिए क्या करने पड़ता है? आपको भोजन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, तब आप आत्मिक आशीष में बढ़िएगा। क्योंकि आप उस चीज़ को जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है नहीं छोड़िएगा, तो आप आगे न बढ़िएगा। और उस वचन से जानेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15-16 पद में लिखा हुआ है, तू न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। जब नए नए मसीह विश्वासी लोग आते तो इन सब चीज़ों में जकड़े रहते हैं, संसार की चीज़ों में जकड़े रहते हैं, संसार की अभिलाषाओं में जकड़े रहते हैं। वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं, तभी उनके अंदर विश्वास का कमी होता है। तभी वो अपने आप से महसूस करते हैं कि हमारे अंदर विश्वास इतना कम क्यों है। तो उस चीज़ को छोड़ने पड़ेगा। जैसा में लिखा हुआ है 16 पद में, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसा कि रील, फिल्म, अनेक प्रकार का वीडियो है, वो क्या है? शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है। और अपने मुंह से क्या बोलते हैं? किसी को गाली दे देते हैं, तो वो क्या है? जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। आप उस चीज़ को छोड़ने पड़ेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। आप इस चीज़ को छोड़िएगा तो अपने आप में महसूस कीजिएगा कि नहीं, हमारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है। और परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में लिखा निर्गमन 33 अध्याय 3 पद में, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जितने भी नए मसीह हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जब भी बाइबल पढ़िएगा तब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है। हे परमेश्वर, कोई मनुष्य नहीं, परंतु आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। ऐसा कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं। तो हमें इस शब्दों से प्रार्थना करना है। और लिखा हुआ मत्ती 18 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इसका क्या मतलब है? नए मसीह को अकेला नहीं रहना चाहिए। प्रार्थना सभा, चर्च या संगति में रहें, वहाँ से आत्मिक शक्ति मिलता है। क्या इसका वचन का मतलब है कि आप ऐसे लोगों को साथ संगति करें जो चर्च में जाते हैं, जहाँ पे वचन, प्रार्थना, आराधना करते हैं, ऐसे जगहों पर जाएं। तब आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और अपने आप में महसूस कीजिएगा कि नहीं, सचमुच में हमारे अंदर पहले से ज़्यादा विश्वास बढ़ रहा है। तो आप आज निर्णय करें, तय करें कि हम रोज़ वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। तब देखना आपके अंदर विश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आप परमेश्वर से जो चीज़ मांगिएगा वो चीज़ हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सकें और उस चीज़ को और आपके बीच में अच्छी वीडियो ला सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया।